उखनी के थाना हमने ना भेजाई के भेजे था? मतलब कि उखनी हमने कही हमने के देखबेन करे है हाँ। कोई अगर बच्चा जतना है हाँ। कोई भी बोलचाल ना करे जे घर में है से वो तो कवार मने हाँ। मगर इखनी पोता पोती ककरे से हमने के बात ना हवल दे हाँ। न बेटवा से हवल दे पुतैया हाँ। सब फर्क जो ऐसे जो खर्चा बांध देते हैं वो खर्चा दिया जाए। तो खर्चा वो लोग बांध दिया था, वो खर्चा नहीं दिया वो। उसके बाद 5 साल बाद में खेत जैसे पूरा मैंने हम लोग दूसरे मतलब बटैया कुल मिलाकर के आप लोग को देखभाल नहीं करने के कारण आप लोग संपत्ति से बेदखल हैं। कौन काट रहा है विशु जी? पेड़ कौन काट रहा है? आधे मोती लदा का सुशील राणा। अच्छा। तब मैं घास काटे तो हम गलिए मना करे जान लिए तब मतलब काट के पूरा गिरा दिले है तो पेड़ के पूरा टोन टाइन के रख ले तो हम गलिए जान लिए तो गलिए किया है गच्छा तो नहीं काहे काटे बोल तब जमुना महतो बोल काहे काटेगा मैं गाली गलो दिए लाला जमुना महतो तब अबरी हम बोलिए कि गाछ ना काटना है मना गाछ में झगड़ा है केस चल रहा है तब कल के एकरा वैसे अब ना पार भी मर टांगिया लेकर दौड़ ले तो हम नदी है नदी के ऊपर हमरा रगत के कौन टांगी लेके दौड़ा? जो गच्छा काटे ले छाटे करे है ना से वाला गच्छा वाला टंगिया। अच्छा वो जमीन कौन जमीन को? गैर मुजरवा जमीन? गैर मुजरवा जमीन है, खेता मतलब सरवैया में है और वो गच्छा लगल से है गैर मुजरा में। तो गैर मुजरा जमीन में काटे के तोर गोतिया सब काटे हमारे अपन ससुर का जमुना मातो सामने। हाँ तो 3 बेटा है जमुना मातो की। अच्छा। तो 3 बेटा है तो 2 बेटा के हिस्सा नहीं दियल खर्च। गैर मुजरा कोकरो ने नलो ना तोर होलो ना ससुर के होलो कोकरो ना होलो। हां तो ककरो ना भले तबे काटे है तो हमनी हिस्सा ओकरा मांगबे ना हमारे सामने में है तो हमारा हिस्सा हवे। कहां आवेदन दली तो? थाना में आवेदन दली यार और रेंज ऑफिस में। हाँ तो कौन सी बोल खोजे बोल बोल बोल। हम ओकरा देखे हमनी 3 भाई। हाँ। 3 भाई में एक हमरा साइड में कर दली। हाँ। एकरो साइड में कर दली? ना हाँ ये भी साइड में। हाँ। और जितना कम से 3 भाई में मतलब 3 भाई में एक ही वो सपोर्ट करिए जमुना माता छोटा। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलदा पंचायत के खरबरिया गांव में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बताते चले कि जहां कलयुग का असर अब देखने को दिन ब दिन मिलने लगा है। मैं बात कर रहा हूं जमुना महतो और इनकी धर्मपत्नी की। बताते चले कि 2 दिन पूर्व इनकी बहू ने बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया है कि मेरे सास ससुर ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है, जिसका न्यूज आपको बीएनबी के माध्यम से दिखाया गया था। फिलहाल अभी उन दोनों बहुओं का बयान भी आपको बीएनबी दिखा रही है और ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर मामला क्यों है, संपत्ति से बेदखल क्यों किया गया है और क्यों किया गया, उन लोगों को क्यों ससुराल में उसको रहना पड़ा, एक बेटे को, और एक बेटे सूरत में रह रहा है, तीसरा एक बेटा बताया जा रहा है कि तीनों अपने खाने पीने में भरा पूरा परिवार है, अच्छा खासा है, लेकिन इसके बावजूद भी माता पिता जो दोनों देख पा रहे हैं, दोनों वृद्ध माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। इनका इलाज चल रहा है, बीमारी से त्रस्त हैं, बीमारी से परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। आखिर क्या है मामला, क्या है हकीकत, इन्हीं दोनों से जानेंगे और इन्हीं दोनों से बात करेंगे। लेकिन गांव के लोग भी यहाँ पर देखिए आए हुए हैं, इन गांव वालों से भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या हकीकत है, क्या मामला है, क्या सच में बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया है या क्या कारण है। क्या नाम हुआ भैया आपका? भरत महतो। भरत जी, क्या मामला है जमुना महतो का? मामला ये लोग खाने पीने का है। हाँ। इनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। हाँ। है ना, ये वो जनार्दन है वही इसको पालन पोषण अभी कर रहा है। जनार्दन छोटका बेटवा? हाँ। है? और वो दोनों बेटा कोई मतलब नहीं है का? नहीं, उन लोग को नहीं करता है, उन लोग को नहीं कर रहा है, यही जैसे भी कर रहा है, दवा दारू खाना पीना सब यही करता है, सब यही छोटका बेटवा कर रहा है। कपड़ा लत्ता। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन प्रसाद वर्मा हुआ। यही घर हुआ आपका? हाँ यही है। ये क्या है जी, 3 को बेटा है, क्या हो रहा है इसके घर में कला? क्या कि पता नहीं चल पा रहा, हम भी बाहर में रहते हैं। हाँ। घर में हमेशा नहीं रहते हैं, 10 दिन से घर में है। हाँ। तो ये बीमार चल रहा है, तो जानते हैं कि बीमार चल रहा है, ज्यादा बीमारी में है और दोनों बेटवन तो नहीं खिला पिला रहा है। हाँ। ये तो खिला रहा है, देख रहे हैं, जो है आंख में सामने बताएंगे और क्या बोल रहे हैं। खिला रहा है। हाँ। देखिए गांव वालों का कहना है कि 3 बेटे तो इसको हैं, लेकिन 2 बेटों को मतलब नहीं है। एक बेटा जनार्दन जो छोटा है वो ध्यान रख रहा है इन माता पिता का। आइए हम लोग माता पिता से, इनसे ही बात कर लेते हैं, जमुना महतो से और इनकी धर्मपत्नी से, तभी पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। पहले हम लोग चाची से शुरू करेंगे कि चाची की बात है, 2 बेटा घर से बाहर, एक बेटा घर के अंदर, ओकरा संपत्ति से बेदखल कर दिले, वो सब थाना जाओ तो पुतैयन की बात हो। बोल उखनी के थाना हमने ना भेजाई। के भेजे था? मतलब कि उखनी हमने कही हमने के देखबेन करे है
हाँ कोई अगर बच्चा जतना है हाँ कोई भी बोलचाल ना करे जे घर में है से वो तो है कवाड़ मने, हाँ मगर इतनी पोता पोती ककरे से हमने के बात ना हवल दे, हाँ न बेटवा से हवल दे पुतैया, हाँ। सब फर्क राखे है। हाँ तो हमने के इसने दिक्कत हवे है तो यही अपना चीता उठा है सा हम हर समय रही हम बीमारी रही, हाँ कभी माथा के दर्द हो सिचुएशन हो, कभी पथरी भे गेल है, कभी की हवे है। तो हमने इसने चलिए तो यही दवा बूटी करब करे है और खाए वाला यही सब चलाना बलाना यह है, तो बोलो चालो ना करे कुछ ना करे, तो वो तो कौड़ में रह गए। यहाँ का ऑपरेशन चल तो उतना दिन रहे हमने कितना हमारा समस्या बोले दूगो आँख का कर लिए, दांत कबार लिए, बहुत कर लिए, मगर देखे ले ये दरवाजा ना ठक ठकल के पुतैया जे यहाँ है न बैठ में कहाँ है दोसर कर्म पुतही ये गांव में होगी। रहा है। जब जो हाँ हॉस्पिटल मंझली तो यहाँ है और बड़की तो कौड़ वाला जे गेल गोरकी से, हाँ तो सब ना ये इतना आंगनवा ना के देखे हमारे सब रिश्ता आ गए, गाँव वाला आ गए, टोला वाला आ गए, महला वाला आ गए, मगर वो दुई आंगनवा ना चढ़ले ना हुले के ना दखल के कि मर गए कि बचले से। माने दोनों में बड़का और मंझली हाँ बड़कार मंझली दोनों कोई ना आवे पूरे। ना और बचवा समेत ना बोले अभी भी ना चाल करिए, अभी भी ना करे कहते दूर घर हो यहाँ से कि ये घर आधा ओकरे के ठीक है ना। हार कह दिल के कि मेडियम में हमरा पेशाब करे के बोल हमरा ना दले, हाँ। और फिर पीछे में घर ढलैया घर अपना ये छोटका गए एकरा में हम रही। अच्छा वो नतियन की तरह मिले भी ना जो ना कुतरो ना कुछ ना बोलबे करे कोई ना सूरत से कमा के येते ना बोला तो बिन करे। बेटवा से ना बोला दिल का रेले से बेटवा से बोला दे ने नतिया के ना बोले से पुतहिया वे मंजली पुतैया जे वहां गेलो मीडियम से। अच्छा अभी बोल हां बड़की तुरी वहां कवाड़ में वो तो खैर वहां रे तो ओकरा बोला के आन के सलाह कर के और मेडिवा कर के नदियम जाके सब फटैया खिचल के और वो हम 25 साल बोल खियाब करे और एक दिन भर बात ना करे। तकर बाद में बोली साल में 1 लाख के गाछ बेचे साल साल, और पेड़ पौधा हमने के है ना खाली खाता के एरिया में सही है और कहीं भी ना है। वो जो ये लो डीओ रेंजर वाला काली की सर चलिए देख लिए जो पेड़वा हम काट लिए साल भर में तो उसका खूटा तो था ना, जंगल है कि कहाँ है से कल का वो हमको मतलब नहीं है कितना भी बेच लेंगे हमको मतलब नहीं। तो वैसे कहा 25 साल हम खियाब करे कल हमरा बोले एको दिन भी बोलबो ना करिए, इसने समस्या हमने के है पूछे वाला कोई ना है। आई बेटा कह रहा है कि हम कुछ ना करबो, हम की करबो उधर लड़की एक रोज खाई तो शादी करे दो लड़की खड़ा है तो हम जनार्दन की बेटी हो सब ना। अच्छा देखिए तो कुल मिला करके मामला हम लोग स्पष्ट तभी हो पाएगा जमुना महतो से हम लोग बात कर लेते हैं, और हमने पहले भी कहा था कि जमुना महतो से संपर्क होगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा दिखाया जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। जमुना महतो जी जो 2 बेटों को आप संपत्ति से बेदखल करने का आरोप है वो सबको अलग कर दिए हैं, ये तो पता चल रहा है कि आपको खाना पीना का कोई नहीं दे रहा है, क्या मामला है आप बताइए थोड़ा सा। हम समाज सब जमा किए थे। हाँ एक पंचायत पहले हुए थे, हाँ बहुत पहले हुए थे। हाँ वो पंचायत में बहुत लोग आदमी जमा था हाँ और वहाँ जो ऐसे सभी लोग मैंने विचार किया कि बाप माँ को जो ऐसे जो खर्चा बांध देते हैं वो खर्चा दिया जाए। तो खर्चा वो लोग बांध दिया था, वो खर्चा नहीं दिया वो, उसके बाद 5 साल हो गया। 5 साल में छोटका बेटा कुछ दिया और वो लोग नहीं दिया। नहीं देने के बावजूद में मैंने क्या हुआ कि हमको अब समझ में नहीं आने लगा, बीमार बीच में हो गया बहुत जोर से, और बीमार हो गया तब कोई देखने वाला नहीं थे, तो रिश्ता वाला आया सब देखा सुना, तो कोई लोग मैंने कि अरे 20-25 500-400 दिया रिश्ता वाला लोग। बाकी हम बेटा को बोले कि बेटा तू बचाओ, हमको किस तरह बचाएगा। कल के ठीक हम बचाएंगे मगर खर्चा जो है जितना करेंगे खर्चा हो जाएगा। जो अगर तू बच गया तो खर्चा हमको वापस कर देना होगा, हमरो बेटी ब्याह करेगा। ये खर्चा करने लगा, छोटका बोला छोटका तो खर्चा करने लगा, तो हम इसी में हमने 17 बेर मतलब ये ले गया 18 बेर एमएस में मैंने जो खुला है तखने बनते ले तखने सब बीमारी का ही सब कागज है का सब बीमारी का कागज, ये सब दवाई आप ही का चल रहा है। टोटल है सब दोनों परिवार के भी है सब। दोनों बीमार चल रहे हैं आप लोग दोनों चल रहे हैं। इनका दोनों मतलब कोर्ट कितना पैसा देने के लिए बोला था तीनों बेटा को? 1500 तब सुनिए ना, हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे मुखिया सरपंच को सबको बुलाए कि हमारा बेटा खर्चा नहीं दे रहा है, हमारा मामला क्या होगा। तो जैसे किशन जैसे हमारा उप मुखिया है, छोटो लाल है, और मुन्ना यादव मोती लदा का है, प्रकाश यादव है, बाकी लोग गांव वाला सब आदमी जमा था सब। क्या हुआ क्लियर बताइए ना, मैंने बैठा करके वो लोग को बोला कि
गोपाल, अरे बाप को खर्चा दो। कल के खर्चा हम ना दे पाएंगे, हम पटिया करके खाते हैं, हम ना देंगे खर्चा। कल के ठीक है, खर्चा अगर तुम नहीं देगा तब बाप माँ को कैसे बढ़ेगा, इसको देने पड़ेगा आपको। कल के हम देवे न करेंगे। तब हम मुखिया सरपंच बोल दिया कि तुम्हारा बेटा पुतो जो ऐसे उड़न है, हम लोग क्या कर गए? मतलब पंच का भी बात नहीं माना? नहीं माना, पंच का भी बात नहीं माना, कोर्ट भी आदेश किया पैसा देने के लिए। हाँ, उसके बाद में फिर कोर्ट का दिखाया, मैंने कोर्ट ले गया इस तरह से कि जैसे इन पैसा नहीं दिया ना, उसके बाद कोर्ट गया, और कोर्ट में जब वहाँ किए तब कोर्ट में चला 2.5 साल केस चला। 2.5 साल में ये लोग का तीनों बेटा का बुलाया गया, और तीनों बेटा का बुलाया गया, तीनों बेटा को बुला करके वहाँ कोर्ट में खड़ा किया, बोला देखो माँ बाप को तुम लोग का खर्चा देना है। कल के ठीक है, माँ बाप को खर्चा देना है। तो बड़का बेटा बोल दिया हम रह रहे हैं कुवाड़ में, हम नहीं देंगे। वो बोला कि नहीं, तुम कुवाड़ रहता है कह रहा था, कल के जमीन नहीं जोते, कल के जमीन जोतो और ना जोतो, तुमको खर्चा माँ बाप का बहान करने होगा। कैसे ना करेगा? हम जो कोर्ट में बांध देते हैं, तुम लोग देना एग्री है कि? कितना बांधा? शॉर्ट में बोलिए ना, कितना बांधा कोर्ट? बांधा मैंने 1500 रुपया। आपको दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। मैंने पंच भी बोला देने के लिए, मना कर दिया, कोर्ट भी मना कर दिया। हाँ, कोर्ट में भी नहीं दिया। अरे आप सीधा बोलिए ना, उतना काहे घुमा रहे हैं, इतना हाल जल मत कीजिए। हमको तो ये बताइए कि पंच जब बोला देने के लिए खर्चा मना कर दिया, कोर्ट भी आपको मना कर दिया, कोर्ट वाला भी फैसला नहीं माना आपका बेटा? नहीं माना। तो इसी एवज में आप अपना संपत्ति गाछ उछ बेचते हैं, इसीलिए उसको नहीं देते हैं, यही मामला है? फिर मैंने केस किए हैं। हाँ, केस को चल रहा है। हाँ, और 2 नोटिस आ गया है। हाँ, और दोनों नोटिस में कोर्ट में नहीं किया। हाँ, तो नहीं किया तो वो समझेगा। तोरे से खेता जो तलिए नहीं, हिस्सा दे देलिए सब। हाँ, तकर बाद में खेत जैसे पूरा मैंने हम लोग दूसरे से मैंने बटिया कर कुल मिला करके आप लोग को देखभाल नहीं करने के कारण आप लोग संपत्ति से बेदखल हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला करके जो मामला सामने आ रहा है कि माता पिता को ना देखभाल कर रहा है, ना उनका खर्चा दे रहा है, ना बीमारी का इलाज कर रहा है, जिसके कारण परेशान होकर के माता पिता ने संपत्ति से दोनों बेटों को अलग करने का प्रस्ताव रखा है। और बिल्कुल सही बात है, माता पिता को खर्चा देने की भी जरूरत है। देखिए उन जनार्दन की यहाँ बेटी सब है, तुम लोग सब इसी घर में रहती है। दादा दादी को तुम लोग मानती नहीं मानती रे? मानती है। इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीकांत। तो तुम्हारे तरफ दादाजी सब रहते हैं? जी। उधर चाचा चाची तरफ नहीं रहते हैं? नहीं। हैं? नहीं। तो तुम लोग सेवा करता है ना? हाँ, सेवा करते हैं। माना छोटा बेटा और छोटा बेटा का परिवार बाल बच्चा सब आप लोग को मानता है, और 2 बेटा जो है उसका कोई नहीं मानता है। अब ऐसे में तो मान लीजिए संपत्ति की उम्मीद रखना तो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आप माता पिता को मानते हैं तभी आप उस संपत्ति के हकदार बन सकते हैं। फिलहाल यह मामला खुल करके सामने आया है, जो आप देख पा रहे हैं दोनों बुजुर्गों का, और यहाँ पर इलाज का दवाई का काफी खर्चा भी है। तो ऐसे में स्थिति में दोनों बेटों को अपने माता पिता को देखभाल करने की जरूरत है, और जो खर्च होता है इलाज में या इनके रहन सहन में उनको खर्च देने की जरूरत है, तभी वो संपत्ति का हकदार हो सकता है। ऐसे में अगर नहीं देते हैं तो फिर कहीं से भी हकदार कैसे होगा। फिलहाल बीएनबी पहले भी दिखाया था दोनों बहुओं का, और आज ये इनका दिखा रहा है। तो इनको यह कहा जा सकता है कि कलयुग का असर अब दिखने लगा। नहीं रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।